Om Shanti. ओम शांति। I took everyone's मैं loveful remembrances to Baba's सभी feet. का सभी की याद और प्यार लेके बाबा के पास And गई, he प्यार said भरी यादें लेकर, that और Baba भोग भी offered लेके गई most बाबा के special लिए। bhog. तो बाबा ने बहुत बहुत प्यार से And भोग Baba was स्वीकार giving किया, drishti. और बाबा दृष्टि दे रहे थे। And it was drishti और ये with ऐसी all दृष्टि love थी and जिसमें बहुत adhikar. प्यार था, पर साथ साथ बहुत शक्ति भी थी। So then I looked at Baba. I said, Baba, in तो your मैंने बाबा की presence, तरफ देखा और बाबा को कहा, बाबा आपकी उपस्थिति में in your presence, आपकी we feel उपस्थिति so में safe and powerful. हमें बहुत सुरक्षित महसूस And होता Baba है और smiled शक्तिशाली भी महसूस होता है। तो बाबा and Baba मुस्कुरा रहे said थे और बाबा that ने you कहा, all experience आप सब क्या अनुभव करते हो evidence reward कि बाबा से बहुत every step प्रत्यक्ष आप लोगों you को take फल मिल रहा है, हर कदम your पर। self progress or हर progress. कदम जो आप अपनी उन्नति के लिए बढ़ाते हो, हर कदम जो आप सेवा के लिए बढ़ाते हो, आपको Baba फल का said अनुभव होता है। when तो you मैं बाबा की take तरफ देख रही every थी, तो step बाबा you ने take कहा कि देखो, and फिर जब आप एक कदम में बाबा से प्राप्ति because अनुभव Baba होती है ना, said तो आप one दूसरा कदम more उठाते हो, फिर step. तीसरा कदम उठाते हो, तो बाबा तो कई If कदम Baba आपके would समीप not आते have हैं। come one step, तो अगर you बाबा cannot नहीं आ रहे move होते forward. इतने कदम, तो आप तो आगे भी So नहीं you बढ़ take पाते। one step, Baba तो comes आप एक forward, कदम उठाते then हो, a बाबा second, and then a third, कई कदम आपकी तरफ आते हैं, फिर आप दूसरा उठाते हो, फिर बाबा कई कदम and then आपकी Baba तरफ आते said, हैं। especially at this और time, फिर बाबा कह रहे थे, विशेष रूप that से इस समय पर, like when जैसे कि देखो अभी जैसे कोई युद्ध when खत्म life होता is है, strong, तो अंत में क्या होता है, किसी so युद्ध we में feel बहुत good and ज्यादा happy. युद्ध होने लगता है, अच्छाई और बुराई के बीच में, So Baba दिव्यता और said that असुरों के बीच that में। तो ये this जो is युद्ध also going है, on. ये भी बहुत अति में चली जाएगा। But Baba said that Baba पर will बाबा ये भी कह रहे थे कि definitely बाबा there to help you. जरूर आपकी And मदद के लिए वहां पर होंगे, आपके साथ you होंगे, have to have your stable परंतु आपको अपनी स्थिति तो very बनानी very पड़ेगी। stable आपकी स्थिति with the बिल्कुल wisdom स्थिर of होनी चाहिए, victory उसमें atma. स्मृति होनी चाहिए कि मैं एक विजयी I आत्मा claim हूँ, victory, मैं mastery, विजय को, विजय मेरा अधिकार remind है। yourself तो I सदा am अपने आप को याद कराते absolute रहो कि मैं victorious. मास्टर So if you सर्वशक्तिमान want हूँ, to have मैं mastery victorious मैं atma, विजयी आत्मा then हूँ, you will experience विजयी Baba. आत्मा हूँ, मास्टर But सर्वशक्तिमान if हूँ। your तो mind आप says बाबा का साथ अनुभव करोगे। so, you will not लेकिन feel अगर आपको दुविधा that होगी, Baba आप is नीचे आ helping. रहे हो, तो बाबा की मदद का भी So Baba महसूसता was नहीं होगी। always trying to तो become बाबा चाहते strong, हैं कि हर बच्चा बहुत बहुत stable शक्तिशाली बने, with the स्थिर concept बने, of mastery. अचल बने, I पक्का will हो tell निश्चय yourself उसका I will कि मैं become मास्टर victorious. सर्वशक्तिवान So हूँ, then Baba मैं will also विजयी experience. विजयी रतन हूँ। तो बाबा भी हमारी मदद करते हैं। Also, Baba said that और उसके साथ साथ आज बाबा ये भी कह रहे you थे all are traveling together, right? कि तुम सब जैसे एक So many साथ lovely यात्रा people. पर हो, कितने सारे हो ना आप It's एक like साथ we are all यात्रा पर। travelers. तो ऐसे महसूस होता है कि हम सब यात्री Give हैं। company to each other, तो एक not दूसरे को physically साथ दो। only, but तो ऐसे नहीं कि सिर्फ स्थूल साथ देना है, internally also. परंतु अंदर से If भी। someone loses little अगर courage किसी or को कोई साहस की कमी लग रही, हिम्मत की tiredness, कमी लग रही है, थकावट की enthusiasm, महसूसता हो रही है या उत्साह की give कमी हो रही है, तो company आप उनको and साथ share दो। that virtue with the soul. आप उनके साथ, आत्मा के साथ ये गुण को महसूस And करो, for उनसे this बांटो, beautiful गुणों को बांटो।
और एक दूसरे के साथ बहुत सहयोगी बनो, because this is spiritual true relationship. क्योंकि ये तो हमारा रूहानी संबंध है ना और सच्चा संबंध है। And तो also सहयोग दो and एक दूसरे को। now is the time और अंत में बाबा ने ये भी कहा कि ये वो समय चल रहा है blessings जब share आप एक दूसरे के साथ वरदानों को on बांटें, regular basis that ना Lord कि is सिर्फ शुभ blessing भावना दें, ना कि सिर्फ शुद्ध because आप before अपनी that कामनाएं God रखें, is परंतु saying साथ Lord साथ is आप saying उनको वरदान भी दें, क्योंकि सबकी because विजय we are हमारी all विजय है। victorious. क्योंकि हम Lord is सबको विजयी saying बनना है ना, हम together. सबको मंजिल पर एक साथ पहुंचना है, एक So Baba साथ। said it's very तो बाबा कह important रहे थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण that है mindfully कि आप share साथ दें एक blessings and दूसरे को, एक cooperation दूसरे को हिम्मत and दें, share एक दूसरे को word. सहयोग दें, एक दूसरे को So Baba वरदान said दें। even for your तो own बाबा self कह रहे थे अपने स्वयं के लिए भी, when you are thinking of अगर Vardhan आप वरदानों की बात giving सोचते blessing to हैं someone, या दूसरों को you वरदान will देते receive हैं, du'aएं. दुआएं देते हैं, तो आपको भी दुआएं मिलती हैं। So Baba says that in तो your बाबा mind कह if रहे थे कि there जब is a आपके मन blessing, में अगर कोई वरदान है, then दुआ है Baba will किसी के also लिए, give you blessing. तो बाबा भी आपको बहुत दुआएं देते हैं। Because then Baba looks at the child that तो this तब child is बाबा जब always बच्चे की giving तरफ blessing. देखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये बच्चा हमेशा दुआएं बांटता So रहता Baba है, at the same वरदान time बांटता gives रहता you है। तो blessing. बाबा भी उसी समय Baba हमको says if you दुआएं देते हैं, remember वरदान देते हैं। that, तो बाबा कहते हैं अगर आप सदा ये याद you will रखो always have तो blessing and you आपको will receive सदा success. दुआएं मिलती रहेंगी, सफलता मिलती रहेगी। And saying that Baba again gave और lots of ये love, कहते हुए बाबा ने बहुत wishing बहुत you बहुत lots प्यार of दिया हम happiness. सबको, हम सबको Okay. बहुत प्यार दिया। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। ओम वेलकम। शांति। भूमि बहन कह रहे हैं स्वागत है आप सभी का अव्यक्ति परिवार में। आज 16वां दिन है हमारी साइलेंस की यात्रा का। तो आज का जो दिन है कि शांति दाता कैसे बने, तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन इज अनलिमिटेड यज्ञ। मधुबन तो बेहद का यज्ञ है ना। When Sakar, when Baba जब साकार बाबा Nanda Gulzar थे और जब उसके बाद अव्यक्त बाप दादा जब दादी गुलजार के तन में आया करते थे बाबा, तब 13,000 15,000 इतने भाई बहने आते थे। a region they called तो it हर zone कोई जब आते हैं वहां पे, तो जो भी रीजन आता है उसको जोन कहते हैं। तो हर एक को अलग अलग टर्न मिलता है, तो उनकी सेवा का टर्न होता है वो। First they will come as तो volunteers पहले जब वो आते for हैं तो security, ऐसे वॉलेंटियर करते हैं for कि हम कोई cleansing, सुरक्षा का करेंगे, कोई सफाई करता है, कोई all खाना बनाने volunteers का will सेवा come लेता है। हर तरह की सेवा के लिए and सब our चाहिए होते हैं भाई 50,000 बहने। plus तो children वो जो come. 10-15 हजार भाई बहने आते हैं First उनकी the सेवा के volunteers लिए required maybe चाहिए होते हैं। तो 500 but then पहले gradually 500-600 चाहिए they होते added थे to सेवाधारी, 20,000. फिर 1200 सेवाधारी चाहिए होते So थे, we फिर could not afford 2000, just to be क्योंकि present इतना खाना physically बनाना पड़ता है, for इतना साथ ले security, जाने का for भोजन बनाना cleansing. पड़ता है, उनको Then ठहराने का इंतजाम we have करना, to उनको get एक तरह से दूसरी जगह ले जाने का इंतजाम करना। 12, तो 15,000 and वहां पर very 12-15 हजार gracefully लोग they do आते हैं, तो whatever they कितना have to do. कितना अच्छे से सब Maybe सेवा करते different हैं। जो भी activities, सेवा जिसको मिलती है cooking सब बहुत part, प्यार से करते हैं, चाहे खाना बनाना हो, चाहे सफाई करनी हो, कोई भी support डिपार्टमेंट हो। them is तो बाबा also उनको कह रहे थे कि जैसे आप अपना भाग्य बना रहे हो roles आके सेवा करने का भाग्य, क्योंकि इतने ब्राह्मणों की सेवा करने का भाग्य मिलता है। तो जो भी सेवाधारी होते हैं जैसे अपना and भाग्य बनाते हैं। तो time arises हाँ, when we have to be समय peaceful ऐसा of आता है the जब people. हमको शांति के दाता बनना है, शांति We का cannot दान just करना है। listen anything, तो जब हम कोई चीज ऐसी सुनते हैं ना, any kind of जैसे जिसमें कोई दुविधा हो या कोई विघ्न हो, कुछ भी ऐसा किसी का सुनते हैं, किसी जगह का या किसी और so it's उसका, not तो about the उस discourse, समय हम अंदर में but we हलचल have में to ना आए, very परेशान ना strongly हो, think लेकिन एकदम से बहुत हिम्मत and we से have to हमें इस be peaceful. स्मृति में आना है कि हम शांति के दाता हैं। Keep saying I am so अपने happy. आप को कहते रहें कि मैं शांति का दाता हूँ। So this way I तो feel आप peaceful. उससे क्या होगा, कम से कम मैं तो And शांत also स्वरूप रहूंगा ही, और साथ साथ में शांति की शक्ति को यूज भी कर सकते हैं औरों के and लिए। if we do it in a और अगर हम उसको बहुत सही as we say तरीके से that करें, sit for a जैसे while मैं कहती हूँ ना कि कुछ समय बैठो and और निरंतरता से by करो, having this thought और अपना ये I have to संकल्प stay रखो कि peaceful, मैं I have to मुझे be शांति giver of peace. मुझे शांति का दान करना है, मुझे So शांति this को is शक्ति के रूप में यूज करना है। तो हम खुद भी शक्तिशाली अनुभव करेंगे, और जब हम शक्तिशाली होंगे तो हमारी जो वाइब्रेशंस होंगी they are तो needed. वो भी वहां पहुंचेंगी जहां उनकी जरूरत Yeah, है। this will be required और ये daily. जो हमारा अभ्यास है, ये हमें ज्यादा से ज्यादा करना है शांति अनुभव So करने outside का। there are so अगर many आप problems, बाहरी दुनिया में देखें तो लोग कितने परेशान हैं, कितनी सारी but प्रॉब्लम्स हैं। also human nature पर मनुष्य का ये संस्कार sometimes भी होता है we ना, face कई बार उनमें जैसे some आपस में कोई difficulties. मतभेद है या कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है। But what I have to do, पर मुझे क्या I करना have है, to be peaceful and मुझे give them peace. शांत रहना है और मुझे सबको शांति देनी है। Because क्योंकि like power, silence जैसे साइलेंस एक शक्ति है ना is हमारी, peace. तो ऐसे ही शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, साइलेंस
की शक्ति है, साथ में शांति की शक्ति। माना कि मेरा कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो, मैं किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचूं, मैं ये नहीं सोचूं कि ये आत्मा कैसी है, नहीं, बल्कि मैं उसको शक्ति दूं, शांति दूं। जैसे आज बाबा मुझे कह रहे थे कि जब आप ये याद रखते हो कि हम विजयी रतन हैं, तो आप बाबा की मदद को महसूस कर पाते हो। तो ऐसे ही है ना, अगर मैं शांत रहती हूँ, बहुत स्थिर रहती हूँ और सबको दुआएं देती हूँ, शुभ भावना रखती हूँ सबके लिए, तो उससे क्या होगा, मेरी वो मुझे मदद करेगा, मेरी स्थिति को वो स्थिर बनाने में मदद करेगा। तो मन और बुद्धि वो ज्यादा चीजों में फंसेंगे नहीं, परिस्थितियों में फंसेंगे नहीं, तो किसी भी तरह की दुविधा में फंसेंगे नहीं। तो जितना जितना हम ये अभ्यास करते जाएंगे, तो ये है जैसे कि हम शांति जमा कर रहे हैं, शांति का खाता जमा कर रहे हैं। तो जितना जितना हम ये जमा का खाता बढ़ाते जाएंगे, तो वो मेरी शक्ति बनता जाएगा, मुझे शक्तिशाली बनाएगा। तो जितना ज्यादा शांति जमा है, उतना मेरी वाइब्रेशंस शक्तिशाली होंगी। और ये यही तो अभी इस समय पर हमें चाहिए, वर्तमान समय पर यही हमको चाहिए बहुत ज्यादा। क्योंकि कई तरह के बाहरी दुनिया में प्रभाव होते हैं, अलग अलग नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो शांति बहुत पवित्र है, शांति बहुत सकारात्मक है। और जैसे कि बाबा ने ये भी कहा ना कि किसी भी समय हम कर्मों का हिसाब किताब जैसे चुकता कर रहे हैं, तो अंदर में अगर कोई शांत नहीं है, माना उसके कोई पुराने संस्कार हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, वो शांत नहीं है, पर अगर हम एक साथ ही है ना यात्रा पर, हम सब साथी हैं, तो हमको फिर उस आत्मा को सहयोग देना है, दान देना है। उसको जिस गुण की जरूरत है, जिस शक्ति की जरूरत है, वो उस आत्मा को देनी है। मन से सेवा करनी है और गुणों को यूज करना है दूसरों की सेवा करने में। तो फिर हम एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाएं दूसरों को। और जब हम एक अच्छा उदाहरण बनते हैं, तो सब हमारी तरफ देखते हैं, तो उनको भी हिम्मत मिलती है ना कि अगर आप कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं ऐसे। तो ना कि सिर्फ अपने मन के संकल्पों से, पर साथ साथ हम प्रत्यक्ष रूप में भी अच्छा उदाहरण बन के दिखाएं। तो अगर बाबा हमको निमित्त बनाते हैं, पर अगर मैं अच्छा उदाहरण नहीं बनती, मैं शांति का स्वरूप नहीं बनती, तो बाबा मुझे कैसे यूज करेंगे ना। तो सदा याद रखो कि अगर मैं निमित्त भी हूं, तो भी मुझे उसके लायक बनना है ना, तो मुझे उस गुण का स्वरूप बनना है, जिससे कि बाबा मुझे यूज कर सके। तो सदा अपने आप को याद कराओ कि इस यात्रा पर, इस याद की यात्रा पर मुझे शांति जमा करनी है, शांति का स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्त यात्रा में। तो अब हम पूर्वजों की शेयरिंग सुनेंगे, जिससे कि उन्होंने अपनी रचता की सुंदरता को प्रत्यक्ष किया।
इन्होंने एक बार मनोहर दादी आई और मनोहर दादी ने आके बहनों ने परिचय करा ऐसे, तो कहती है कि मोहिनी, अगर आपने बाबा की गोद नहीं ली, बाबा से नहीं मिली, तो भगवान बाबा जहां जहां अपने कदम रखेगा ना, वहां वहां विनाश हो जाएगा। मैंने कहा बाबा कदम रखिएगा विनाश हो जाएगा और मैं भगवान से वर्षा नहीं ले सकूंगी, ये कैसी बात है। तो तब से मैंने संकल्प किया कि मेरे को एक बार माउंट आबू जाना है, एक बार माउंट आबू जाना है, एक बार बाबा से मिले, फिर मैं अपने जीवन का फैसला करूंगी। तो अब कैसे मिले, क्या करें, ये तो मेरे समझ में आता ही नहीं था। तो मेरा मैट्रिक का एग्जाम था, तो मैंने घर में अपने पिताजी से कहा कि मैट्रिक में मेरे एग्जाम पूरे हो जाए ना, फिर मुझे आप एक दिन एक बार माउंट आबू जरूर भेजना। बोला तुमने बोला था मैं कश्मीर जाऊंगी, अभी बोलती माउंट आबू। बोले नहीं, मैं पहले माउंट आबू जाऊंगी, पीछे कश्मीर जाऊंगी, आप हमें भेजना। तो कहते अच्छा अच्छा, अगर अच्छे नंबर से पास होंगी ना, फिर मैं तुम्हें भेजूंगा। मैं कहा ठीक है। मैं पढ़ाई पढ़ती रही, लेकिन एन जब एग्जाम के दिन, तब मेरे को बुखार चढ़ गया। मैं सेंटर पर आई और मैंने कहा कि भाई मेरे एग्जाम के दिन है, मुझे बुखार चढ़ गया, क्या करे, बाबा को बोलो मेरा बुखार कम करे। तो मैंने कहा अगर हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो घर वाले मुझे माउंट आबू नहीं भेजेंगे, कहेंगे एग्जाम देने के लिए तो तुम बीमार हो गई और माउंट आबू जाने के लिए ठीक हो गई। पर मैं एग्जाम भी बीमारी हालत में दिया। वो मेरे को टीचर बता देता था ये क्वेश्चन है, ये तुमको करना है और ऐसे करना है। खैर हमने एग्जाम दे दिया और तैयारी पूरी कर ली कि मुझे माउंट आबू जाना है। और जब एग्जाम दे के गई तो सारे जगह कह दिया मैं कल माउंट आबू जा रही, कल माउंट आबू जा रही। बोली माउंट आबू जा रही हूँ। हमने कहा हाँ, जिसको जो सौगात देनी मुझे दे देना, चिट्ठी देनी हो मुझे दे देना, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। घर आई तो मैंने कहा कल मैं माउंट आबू जाऊंगी। और किसने तुम्हें कहा माउंट आबू जाऊंगी? मैंने कहा आपने तो कहा था एग्जाम दे दो फिर माउंट आबू भेजेंगे। बोला वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। मैं कहा मैं जाएंगी, मैं जाएंगी, मैं जाएंगी। बोला किसके साथ जाएंगी? ऐसे वैसे के साथ तुम्हें भेजना नहीं है। फिर मैंने अपने जीजा जी को तय किया कि आप चलो, उनको लेके चली। अब गई तो सही, लेकिन ये जीवन का मेरा पहला चांस था जब मैं घर से अपने माँ बाप के बिना अकेली कहीं जा रही हूँ। जब तक गाड़ी नहीं चली तब तक तो मैं खुश रही, गाड़ी चल दी तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ जा रही, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे घर वाले, मेरी चोटी कौन करेगा, मेरे कपड़े कौन पहनाएगा, मेरे ये सारी चिंताएं करने लगी। तो वो कहते बेटा चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। मैं कहा अच्छा। खैर दिल्ली आके पहुंची तो दिल्ली में कमला नगर में गई, वहां पर बहनों ने मेरी चोटी वोटी कर दी, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। फिर मैं जब शाम को पहुंची तो कहा अम्बा जी का मेला है और यहाँ पर बस आज नहीं जाएगी। मैं कहा कैसे नहीं आज बस जाएगी, हम इतनी दूर से आए भगवान से मिलने, ये कहते आज बस नहीं जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर मैं बस स्टैंड बुकिंग ऑफिस में जाऊं, ऊपर बस कब जाएगी? बोला अभी तो नहीं जाएगी। बोला क्यों नहीं जाएगी, एक बस तो भेजना चाहिए, मैं 5000 वर्ष के बाद ऊपर जा रही हूँ अपने बाप से मिलने के लिए। तो वो कहे 5000 वर्ष के बाद? मेरे को हाँ 5000 वर्ष के बाद जा रही हूँ। आप नहीं समझोगे 5000 वर्ष के बाद क्या। जब मैं लौट के आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, इस बार एक बस भेज दो, एक बस भेज दो। तो बेचारे ने लास्ट में करीब 8 बजे एक बस भेजी ऊपर। अब बस तो चल दी, अब वहां पर जो किसी को पता ही नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, बस तो बंद थी। खैर मैंने कहा अब तो बाबा अपने आप ही मुझे बुलाएगा। तो जब हम वहां ऊपर पहुंचे तो मेरे को सब इतना नया नया लगा, अरे मैं कहाँ जा रही हूँ। जब मैं ऊपर पहुंची तो कुछ भाई बहने सफेद ड्रेस वाले इधर घूम रहे थे बस स्टैंड की तरफ। तो मैंने कहा रुको रुको रुको, यही लोग हैं जो मुझे ले जाएंगे। तो बोला ये रास्ते में थोड़ी रोकेंगे। मैं कहा फिर ये चले जाएंगे, इनको कह दो वहां आ जाएं। ड्राइवर बेचारा अच्छा था, उसने रोका, कंडक्टर ने कहा, फिर आए। फिर जब हम कोटा हाउस में आके पहुंचे स्नान वगैरह करके, तो बाबा अपने चेम्बर में बैठा हुआ था, बाबा मामा और सब बहनें सब बैठी हुई थी।
तो जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई और मैंने बाबा को देखा, तो बाबा के मुख से मैंने एक सेंटेंस सुना कि मम्मा ये तो देव कन्या आई है। और उसके बाद में ध्यान में जाके बाबा को कितने रूपों से देख रही हूँ, कितने रूपों से देख रही हूँ, और वहीं खड़ी हुई हूँ। फिर मेरे को कोई अंदर लेके गया, बाबा मम्मा मेरे सामने बैठी और बाबा को देख रही हूँ। बाबा कहता है देव कन्या आप पहुंच गई, आप आदि देव ब्रह्मा की, आदि देव सरस्वती की कुमारी देव कन्या हो। याद है, याद है। मैं आधी ऊपर आधी नीचे, धीरे धीरे मैं स्मृति में आती गई, यहाँ मैं देव कन्या हूँ। मैं आई तो उस दिन मेरी बाबा से पहली मुलाकात थी और मैं इतनी बाबा के स्वरूप देख रही थी, इतना बाबा देख रही थी, इतना मीठा, इतना प्यारा बाबा, एकदम जैसे सफेद संगमरमर की मूर्ति जैसा कोई होवे ना, ऐसे चेतन। फिर मैं खाना वगैरह खा के सोने के लिए आई, तो फिर मेरे को डर लगे कि मैं अकेली कैसे सोऊंगी, तो मैं बैठी रही, कोई आ न जाए, अकेली हूँ कमरे में। तो इतने में बाबा चक्कर लगाता हुआ आया, तो मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं डर गई, बोला क्या हुआ बच्ची, नींद नहीं आती? मैंने कहा नहीं। बोला मैं सुला दूं? मैं कहा भले। मैं सो गई, बाबा मेरे को ऐसे ऐसे करता रहा, पता नहीं मैं कब सो गई। फिर सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा जगाने आया हो, और बाबा चला गया। मैं तैयार होके आके क्लास में बैठी, तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा ये ना जो देव कन्या है ना, ये बहुत छोटी है, अभी आप इसको ना इसकी संभाल करो, इसको पढ़ाओ, इसको लिखाओ, इसकी संभाल करो। उस दिन से लेके मम्मा, जैसे मुझे लगा मेरा दूसरा जन्म ये मम्मा की गोद में हुआ, बाबा मामा की गोद में। Om Shanti. So before we ओम शांति। तो इससे पहले कि हम अपने बहन को बुलाएं होमवर्क के लिए, मैं चाहूंगी आप लोगों को बताना कि एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले मोहिनी दीदी ने आपको बताया था कि आप हम सब अपने ब्लेसिंग कार्ड्स हमारे पास रखने चाहिए हमें। तो जब भी हमें चाहिए होते हैं तो हमारे पास होने चाहिए किसी को देने के लिए। तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई थी, तो कल हम आपको ब्लेसिंग कार्ड की कुछ शीट्स भेजेंगे, तो जिसे कि आप प्रिंट करके कट करके अपने पास रख सकते हैं, और उसमें उस पर वेबसाइट वगैरह सब इंफॉर्मेशन भी होगा। तो अभी जो हम भेजेंगे वो जिसको भी चाहिए सेवा के लिए वो ब्लेसिंग्स को यूज कर सकते हैं। तो कल हम ईमेल में भेजेंगे, तो आप लोग प्रिंट करा के उसको सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। तो बस मैं आप लोग को ये कहना चाहती थी। तो अब हम अपना कल का होमवर्क लेंगे। तो अब हम सिस्टर एलिजाबेथ को बुलाते हैं। स्वागत है आपका। तो सिस्टर कह रहे हैं भूमि बहन आपका शुक्रिया, मोहिनी दीदी आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा था मोहिनी दीदी को सुनना, जो छोटे मोहिनी दीदी थे उनकी कहानी में कितना अच्छा लग रहा था ना। तो मेरी आंखें कैसे भर गई वो सुन के कि बाबा का हम सबके लिए कितना प्यार होता है ना। तो
मैं समझती हूँ जो पॉइंट आज आपने दिया कि हम सबको बहुत शक्तिशाली बनना है साइलेंस में, और हम सबको वो मौका अपने आप को देना चाहिए कि हम वो शक्ति अपने अंदर ला सकें, जिससे कि हम शांति के दाता बन सकें, शांति देव बन सकें। तो कल का जो हमारा होमवर्क है वो है शांति दाता बनना। मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर के साथ बैठी हूँ, और मैं शांति की देवी, शांति की दान करती हूँ। तो इस शांति की यात्रा में मैं आत्मा अविनाशी शांति की पालना करती हूँ। तो ये हमारा कल का होमवर्क है कि हमको शांति देव बनना है, और हम शांति के सागर के साथ ऐसे बैठे हैं कि ये जो शांति की शक्ति है ये अविनाशी है, अनादि है, जिससे मुझ आत्मा की पालना होती है। तो चलो हम अनुभव करते हैं इसका योग में। तो हम अपने आप को ऐसे अनुभव करें कि हम वो पुरानी पूर्वज आत्माएं हैं जो शांति देव हैं, शांति दाता है। In the silence, शांति में I, the soul, मैं आत्मा, of peace, शांत स्वरूप आत्मा, I am sitting with the ocean of peace, मैं शांति के सागर के साथ बैठी हूँ, bestower जो परम of peace. शांति का दाता है। In the pilgrimage of silence, इस शांति की यात्रा में attain मैं आत्मा sustainable अनादि, peace. अविनाशी शांति को प्राप्त करते हूँ। I give to others what I have received मैं दूसरों को from the Father. वो देती हूँ जो मैंने अपने बाबा से प्राप्त किया है। I, the deity of peace, मैं शांति की देवी, peace, शांति का दान करती हूँ। I, the ancestor soul, मैं वो पूर्वज आत्मा, without giving to others the दूसरों को शांति दिए बिना, दूसरों को ये सबसे बड़ा उपहार जो शांति का है वो दिए बिना रह नहीं सकती। bestowers of peace. शांति के दाता, Can you calm our minds? We lost our treasures हम and सब ने अपने खजानों को खो दिया है, तो शांति के दाता हमको शांति दे रहे हैं। हम सब शांति के दाता हैं। and hear your call. No need for you to शांति, और हम सब आत्माएं जैसे उस परमात्मा के पास हैं, and follow us home. Souls of the world. इस आत्मा की सभी इस
दुनिया की सभी आत्माएं, हम सब उनकी पूर्वज आत्माएं हैं। सो क्या पूर्वज आत्माएं हमें शांति की पुकार सुन रही हैं? हम अभी इतने नीचे गिर गए, इतने पतित बन गए, तो क्या पूर्वज आत्माएं उन आत्माओं की आवाज सुन रही हैं? शांति के देवता, कब आओगे? तो आत्माएं पुकार रही हैं, शांति के देवता, तुम कब आओगे? कब आके हमको घर वापस ले जाओगे? शांति के देवता कब आएंगे? No need for you. सभी विश्व की आत्माएं हमको पुकार रही हैं। The Father has sent us for one and all. Come and follow us home. Souls of the world. पूरे विश्व की आत्माएं पुकार रही हैं, शांति के देवता तुम कब आओगे? Om Shanti. ओम शांति।